प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बहुत ही अच्छे और बेहतरीन शब्द इंग्लिश के, और इन शब्दों के माध्यम से आप सिनोनिम एंटोनिम के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आपके पास एक अच्छा वोकैब होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की इंग्लिश जिसमें आती है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, उसमें जानना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक आपके पास बहुत विशाल तो नहीं, लेकिन इतने तो वो शब्द हों कि जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में गो थ्रू हो सकें। तो इसी क्रम में हम देखेंगे, हम जो आपके लिए क्लासेस चला रहे हैं वो कैब डोज, ये आप इसको रेगुलर देखिए। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर करिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक आप भी भेज भेज सकते हैं हमारा ये वीडियो, ठीक, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए क्या देखेंगे, तो चलिए हम वर्ड शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी, और ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स में, इन वर्ड्स में क्या करना है, इसमें आपको अपोजिट बताना है। ठीक है, इन शब्दों का अपोजिट बताना। इससे पहले सिनोनिम हमने आपको बताए थे, ठीक, और इसमें आपको अपोजिट बताना है। फोर बिलियंस का अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। ठीक, कुल मिला के आपको अर्थ अगर मालूम है शब्द का, तो आप सिनोनिम हो एंटोनिम हो वो बात एक ही रह जाती है। ठीक है, अब लेकिन शब्द याद कैसे हों, मेन समस्या तो यही है। तो उनकी, उसको बिना प्रैक्टिस है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होगा। इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई भी टेक्निक से याद करें आप। तो फोरबियरेंस एक शब्द दिया हुआ है, हमारा पहला वर्ड है। ठीक है, इसका आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। फोरबियरेंस का क्या होगा एंटोनिम, बताइए। ऑप्शन है आपके पास, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, इंटॉलरेंस और प्रीफरेंस। अपोजिट बताना है। देखिए, फोरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता, ठीक, जिसे आप कहते हैं पेशेंस। लाइफ में धैर्य बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत के साथ, अगर आप में धैर्य नहीं है तो मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि आपको वेट करना होगा सही मौके का। तो तैयारी करिए, एग्ज़ाम तो जब होंगे तो होंगे, तैयारी अपनी अपनी आप करते रहिए। फोरबियरेंस का मतलब सहनशीलता है, धैर्य है, जिसे कहते हैं टोलरेंस। ठीक, इंडोरेंस, क्या कहते हैं सहनशीलता को, इंड्योरेंस। ठीक, पेशेंस, इंडोरेंस और फोरबियरेंस एक ही चीज़ें हैं, यानी सिनोनिम है। अब चूंकि हमको बताना है इसका एंटोनिम, आपने समझ लिया होगा, इंटॉलरेंस। फोरबियरेंस का अपोजिट क्या होगा, इंटॉलरेंस। सहनशीलता असहनशीलता हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा शब्द देखेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है पाल्ट्री। पाल्ट्री का मतलब होता है कम। क्या, कम, थोड़ा, और तुच्छ भी होता है। कई अर्थ होते हैं पाल्ट्री के। पाल्ट्री के तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट जिसे आप कहते हैं, अनइम्पॉर्टेंट। और एक अर्थ कम भी होता है। ठीक है, तो कम के अर्थ के हिसाब से पाल्ट्री का एंटोनिम क्या होगा, सही कह रहे हैं, प्लेंटीफुल होगा। प्लेंटीफुल माने अत्यधिक। रैंडम माने होता है अनियमित रूप से। कॉशस मतलब सावधान। ऑब्सोल्यूट माने पुराना या प्रचलन में ना होना। ठीक, दो वर्ड्स हमने आपको बता दिए। कौन से बताए, फोरबियरेंस देखा आपने, सहनशीलता, पाल्ट्री, कम। ठीक, अगला है नेक्स्ट वर्ड जो आपका है, जिसका आपको अपोजिट बताना है, वो है प्रोपेंसिटी। क्या है, प्रोपेंसिटी। इसका एंटोनिम क्या होगा, पहले तो आपको अच्छे अच्छे वर्ड का कलेक्शन ज़रूरी है, नहीं फंस जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव या लगाव। ठीक है, आपका हमारे प्रति लगाव है, हमारे चैनल के प्रति लगाव है। ठीक, झुकाव, लगाव, ठीक है, प्रेम के सेंस में कह सकते हैं। ठीक, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक वर्ड होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है,
इंक्लिनेशन, इसका मतलब भी लगाव होता है या झुकाव होता है। अब इसका अपोजिट डिसइंक्लिनेशन दिया है, कोई मतलब ना होना, कोई संबंध ना होना, ठीक, ये चीज़ है डिसइंक्लिनेशन। प्रोपेंसिटी लगाव, झुकाव, आकर्षण, ठीक, कई अर्थ होते हैं इंग्लिश में, और इसका अपोजिट होगा डिसइंक्लिनेशन। बाकी है फोकास्ट माने भविष्यवाणी करना नहीं होगा, स्टेग्नेशन माने स्थिरता होता है, ये अच्छा वर्ड है, आ जाता है स्टेग्नेशन, स्थिरता। रेस्टलेसनेस, बहुत बेचैनी होती है, कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो तो बहुत बेचैनी होती है, क्या मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में नहीं हो रही है, तो बेचैनी है। कितने वर्ड हो गए? प्रोपेंसिटी हो गया, फोरबियरेंस हो गया और पाल्ट्री हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकोमियम। इनकोमियम का क्या करना है, आपको उसका अपोजिट बताना है। इनकोमियम का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम? चलिए, इनकोमियम का मतलब होता है गुणगान करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, वंदना करना, ठीक, ये चीज़ है गुणगान। राजाओं के गुणगान करने के लिए पहले कवि रखे जाते थे, ठीक, वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, हाँ, इनाम मिलता था उनको। तो इनकोमियम मीन्स क्या होगा? गुणगान होगा। मी अगर अपर्याप्त, और इसका क्या होगा अपोजिट? हाइपोक्रिटिकल, बहुत अत्यधिक निंदा करना। हाइपोक्रिटिकल क्या होगा? अत्यधिक निंदा करना। हाइपोक्रिटिसिज्म लिखा है, हाँ, हाइपोक्रिटिसिज्म, हाइपरक्रिटिसिज्म। तो ये तो समझ गए होंगे कि अत्यधिक मतलब हद से अत्यधिक आलोचना करना को हाइपरक्रिटिसिज्म कहेंगे। इनकोमियम, प्रेज तो एक छोटा शब्द है, प्रशंसा करना। इनकोमियम गुण बताया ना, बहुत ज़्यादा विस्तार, एक व्यक्ति के विषय में बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसकी विशेषताओं को बताना। इनकोमियम हाइपर क्रिटिसिज्म है। चलिए, 4 वर्ड्स हो गए। बार बार स्टूडेंट्स वीडियो अब देख सकते हैं, इससे आपको लर्न होगा, ठीक। सिमेरिकल है, सिमेरिकल है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है असाध्य, असाध्य या जो काम नामुमकिन है, मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल जिसे कहते हो आप, नामुमकिन, मुश्किल। इसके लिए इसका होगा प्रैक्टिकल आइडिया। इसका क्या एंटोनिम होगा? प्रैक्टिकल आइडिया मतलब मूर्त रूप जिसे हो कहते हैं, ठीक है, मूर्त रूप हो, ठीक। सिमेरिकल मुश्किल है, असाध्य है, और प्रैक्टिकल आइडिया जो ग्राउंड पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका पेटुलेंट। पेटुलेंट, पेटुलेंट क्या होगा अपोजिट? देखिए, शब्द 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, शब्द 2 प्रकार के, एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं, ठीक। तो इन निगेटिव मतलब ढीठ होता है, ढीठ, निगेटिव मतलब ये है। देखिए, बहादुर होना और धृष्टता करना, धृष्टता वाला बहादुर होना, जिसे कहते हैं आप इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट, VENT है, इंसोल्वेंट। धृष्टता करना, बदतमीजी करना, इम्प्रूडेंट, इसके लिए क्या शब्द है? धृष्टता। ये कहता है ना, धृष्टता, ऐसी धृष्टता तुमने क्यों की? बोल्ड, बहादुरी तो अलग चीज़ है कि वो अच्छे कामों के लिए बहादुरी होगी, गलत कामों के लिए अपनी जिद पे अड़े रहना, ढीठता करना, नीचता करना, उसके लिए ये शब्द है आपका पेटुलेंट। इंसोल्वेंट होता है, धृष्टता, इंसोल्वेंट है, और इम्प्रूवेंट भी है, इम्प्रूडेंट, वेंट नहीं, इम्प्रूडेंट है। इंसोल्वेंट, धृष्टता, इम्प्रूडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको। इंसोल्वेंट है, इम्प्रूडेंट है, तो पेटुलेंट का बता दिया आपको, ढीठता, बदतमीजी, धृष्टता। इसका अपोजिट क्या होगा? बहुत शांत रहना, बहुत शांत शब्दों में अपनी बात कहना। तो पेटुलेंट का अपोजिट काम,
ठीक है, शांत। अगला नेक्स्ट है आपका लैकोनिक। लैकोनिक आता है एग्जाम में, लैक से आप इसको रिलेट कर लेंगे, ना याद हो तो लैक माने कमी होता है, ठीक, तो उसी लैक से लैकोनिक समझ लीजिए। अब लैकोनिक मतलब कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करना, मतलब ज़्यादा नहीं बोलने वाला, लैकोनिक किसको कहते हैं। हिंदी में बोले तो अल्पभाषी, अल्पभाषी कहेंगे। लैकोनिक मीन्स अल्पभाषी। हिज स्पीच वाज लैकोनिक, उसकी जो भाषण था वो कम शब्दों में था, ठीक, जितना बोलना चाहिए उससे उसने कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त कर दिया, तो क्या होगा लैकोनिक। लैकोनिक का क्या होगा, विलोम बताना है आपको, विलोम बताना है, अपोजिट, तो लैकोनिक का हो जाएगा टाकटिव। टाकटिव, टाकटिव मतलब बतूनी, GARRULOUS, ये भी अच्छा है वर्ड है स्टूडेंट्स। गैरुलस माने होता है बतूनी, बातूनी जो बहुत बोलता है, बिन बात बोलता है, शांत नहीं रहता है, जितनी ज़रूरत हो उससे कई गुना अधिक बोलना, ठीक, उसको कहते हैं गैरुलस। गैरुलस को क्या कहते हैं, टाकटिव। और लैकोनिक कम शब्दों में अल्पभाषी। नोट कर लिया आपने, लिखते भी रहिएगा, ठीक। लैकोनिक का अपोजिट क्या होगा, टाकटिव होगा, ठीक। ये वर्ड्स तो आपको इतने तो लर्न होने ही चाहिए, बहुत टफ नहीं है, एग्ज़ाम में ये सब आते रहते हैं, क्योंकि याद नहीं है तो आपको टफ ही लगेगा। इक्सोडस माने क्या होता है, इक्सोडस, EX से लिखा है, एग्जिट से EX मीन्स होता है बाहर, क्या, EX मीन्स बाहर होता है। इक्सोडस मतलब होता है सामूहिक निर्वसन, बहुत अत्यधिक मात्रा में लोगों का बाहर जाना। सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म छूटती है तो इक्सोडस होता है, मतलब सामूहिक रूप से सब बाहर निकलते हैं। गेट पे आप सिनेमा हॉल के लिखा भी रहता है एग्जिट गेट पे, इक्सोडस, वो मार्ग जिससे सामूहिक रूप से अत्यधिक संख्या में लोग सामूहिक प्रस्थान करते हैं अपने घर की ओर। अब हमने इक्सोडस बता दिया, तो इक्सोडस का विलोम क्या होगा, होम कमिंग, घर आना, ये होगा, क्या होगा, होम कमिंग, ठीक। अगला क्या है समझेंगे। अगला है एफुलेंस। एफुलेंस का मतलब देखिए, एफुलेंट मीन्स धनी होता है, एफुलेंट मतलब होता है धनी, और इसी से बना है ये वर्ड एफुलेंस, अमीरी जिसे कहेंगे आप, ठीक। एफुलेंट ये आपका एडजेक्टिव है, और एफुलेंस हो जाएगा अमीरी, रईसी जिसे आप कहेंगे, ठीक। इसका अपोजिट क्या होगा, रईसी, अमीरी का अपोजिट क्या होता है, गरीबी होता है। गरीबी के लिए क्या दिया है, पॉवर्टी दिया है, तो एफुलेंस का अपोजिट होगा पॉवर्टी, ठीक है। एक पॉवर्टी के लिए अच्छा शब्द है PENURY, आता है एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में पॉवर्टी थोड़े पूछा जाएगा, पॉवर्टी का सिनोनिम या एंटोनिम, पेनरी। पेनरी मीन्स क्या होता है, पेनरी मीन्स होता है गरीबी, पेनरी मीन्स होता है पॉवर्टी, ठीक, गरीबी होता है। तो एफुलेंस अमीरी, इसका अपोजिट पॉवर्टी। अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है एगोनी। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सबसे शेयर नहीं कर पाते, ऐसी 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 पीड़ा होती है, ऐसा दर्द होता है जिसको व्यक्त ना किया जा सकते, अत्यधिक पीड़ा है, मन की पीड़ा मन ही जाने, ठीक। तो एगोनी, एगोनी मतलब एक दर्द जो आप किसी को बयान ना कर सकें, एगोनी, ये चरम दर्द है, मतलब पीड़ा का जो चरम स्टेज है वो है एगोनी। और खुशी की सबसे उच्चतम अवस्था एक्सटेसी कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब परमानंद जिसे कहते हैं ना,
परमानंद, ईश्वर को पाना परमानंद है, इससे ऊपर कोई आनंद नहीं है। ठीक है, ईश्वर भक्ति परमानंद है। तो एक्सटेसी परमानंद और इसका अपोजिट एगोनी पीड़ा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, मॉर्नफुल सरल है, ये कट ऑफ नहीं है। मॉर्नफुल मतलब दुख से भरा, सारोफुल, मेलेंकलिक, मेलेंकनिक। ठीक है, फुल ऑफ डिस्पेयर, निराशा से भरा, दुख से भरा। इसका अपोजिट क्या होगा, सरल है, दुख से भरा का क्या होगा, चारों में से देखिए, प्लेफुल, जॉयस, लाफेबल और ह्यूमरस। सही कह रहे हैं, खुशी से भरा जॉयस होगा, लाफेबल नहीं होगा, हंसने हंसने वाला से नहीं है। मॉर्नफुल का होगा लाफेबल, दुख से भरा लाफेबल, नहीं ये जॉयस, जॉयस होगा। ठीक, मॉर्नफुल का क्या होगा, दुख से भरा, जॉयस माने प्रसन्नता, खुशी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है टिमोरस। टिमोरस इंपॉर्टेंट है वर्ड। टिमोरस किसे कहते हैं, जो डर के मारे कांप जाए, जिसे कहते हैं आप फियर स्ट्रिकिन। फियर स्ट्रिकिन, भाई बिल्कुल अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है डर जिसके। ठीक, कावर्ड तो एक सामान्य सा शब्द है, कायर या फियर, फियर, फियर है, अफरेड है, भयभीत। टिमोरस है भय से व्याप्त हो जाना, भय, भयाव्याप्त आप कह सकते हैं इसे। ठीक, तो टिमोरस है भय से डरा हुआ, और इसका अपोजिट क्या होगा, बोल्ड, बहादुरी। ठीक, टिमोरस का हो जाएगा बोल्ड, भय से भरा हुआ, और बहादुरी, बहादुरी से भरा हुआ। ठीक, बहादुर। तो आप टिमोरस को कहते हैं भयभीत, और बोल्ड को कहते हैं बहादुर, बहादुर। ठीक, अगला, अगला है सबलाइम। सबलाइम का मतलब बताइए, क्योंकि मतलब नहीं पता होगा तो आप कैसे एंटोनिम करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कम्बरसम। कम्बरसम क्या हो जाएगा, भारी और भद्दा, जो चीज़ बोझिल हो जाए, बोझ और नहीं उठाया जा सकता, उसको कहेंगे बोझिल। बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है अब। भारी और भद्दा, इसको कहेंगे आप कम्बरसम। अपोजिट कन्वीनियंट। अगला, नेक्स्ट है आपका, क्या है नेक्स्ट, एरिड। एरिड, एरिड का सुना है, एरिड को बताना है, इसका अपोजिट बताना है, बताइए। क्लाउडी है, जूसी है, मार्शी है, या वेट है। इसमें हमारे ख्याल से मार्शी का अर्थ आपको नहीं पता होगा। एरिड का मतलब होता है शुष्क, मौसम अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत शुष्क हो जाता है, मतलब उस वो माहौल जहाँ से मॉइस्चर चला गया है, तो उसको कहते हैं एरिड। ठीक, एरिड शुष्क जलवायु है। ठीक, और इसका अपोजिट, अपोजिट बताना है, जूसी हो जाएगा। एरिड का हो जाएगा जूसी, जूस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, या वो माहौल जहाँ मतलब नमी है, शुष्क नमी। शुष्क का नमी तो होगा, शुष्क का विलोम अगर पूछा जाए तो नम होगा, तो वही है एरिड। एरिड का मतलब होता है शुष्क, और इसका विलोम, इसका विलोम हो जाएगा नम। मार्शी का अर्थ, मार्शी क्या होती है, मार्शी का अर्थ, मार्शी का मतलब होता है कि दलदली, दलदल से भरा, जहाँ कीचड़दार हो, इसकी अगर कहें तो कीचड़दार हो जाएगा। ठीक है, कीचड़, कीचड़दार, जहाँ पानी होता है ना, मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो वहाँ चला नहीं जा सकता, वहाँ दलदल हो जाता है, उसको कहेंगे एरिड। इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है, अच्छा शब्द है, नेक्स्ट सेनाइल। सेनाइल क्या है, इसका अपोजिट बताना है, बताइए। सेनाइल का अपोजिट, बुढ़ापे के कारण आई हुई कमजोरी को कहते हैं। ठीक है,
उसको कहेंगे स्मृति भ्रंश। स्मृति भ्रंश, अगर शुद्ध हिंदी में बात की जाए, भ्रंश। कमजोरी, माइंड, दिमाग की कमजोरी हो जाना और शरीर की कमजोरी हो जाना, वीकनेस। मेंटल वीकनेस को कहेंगे हम सेनाइल। सेनाइल मेंटल वीकनेस, सेनिलिटी मेंटल वीकनेस से भरा हुआ। ठीक, सेनाइल। तो इसका क्या होगा, ओल्ड पर्सन के लिए शब्द यूज़ होता है, क्योंकि भाई बुढ़ापे में ना मेमोरी कमजोर हो जाती है ना, उसको कहेंगे सेनाइल। अब इसका अपोजिट हो जाएगा मेंटल अलर्ट, जो दिमाग रूप से तेज है उसको कहेंगे मेंटल अलर्ट। तो आपने सेनाइल का क्या हो जाएगा अपोजिट, मेंटल अलर्ट। ओके, चलिए अगला है ब्लिथसम। ब्लिथसम मतलब क्या, जब अर्थ मालूम होगा तब तो कर पाएंगे आप। जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड होंगे उतना इंग्लिश आसान होगी। ब्लिथसम मतलब भरा होगा, जिसे कहते हैं हैप्पी। हैप्पी एक जनरल वर्ड है, बिल्कुल 6 क्लास का वर्ड है। ब्लिथसम मतलब जिंदा दिल कहेंगे, जिंदा दिल इंसान। शुद्ध हिंदी बता दे रहा आपको, जिंदा दिल है बहुत। ठीक, तो ब्लिथसम का मतलब खुशी से भरा हुआ, हंसी से भरा हुआ, जीवन के उत्साह से भरा हुआ, इसको कहेंगे ब्लिथसम। इसका विलोम की बात की जाए, इसका विलोम भी इम्पोर्टेंट है, जो इसका अपोजिट है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा होगा इसका अपोजिट, इसका है अपोजिट सलेन। सलेन मतलब रूखा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जीवन के प्रति, और दुख से भरा हुआ है, दुखी है। सलेन है दुखी के लिए आता है, ब्लिथसम है जीवन से भरा, खुशी से भरा हुआ। ब्लिथसम जीवन से भरा, खुशी से भरा। ठीक, बार बार बोल देते हैं इसलिए ताकि लर्न हो जाए, ये लर्न करना है, समझना है इन शब्द को। अच्छा, कंसेंग्वाइन। कंसेंग्वाइन का मतलब रक्त से संबंधित, एक ही रक्त से संबंधित। ठीक, एक समान रक्त का वर्ण का। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग तरह का। एक ही परिवार के या एक ही जनरेशन के लोगों का मतलब ब्लड का जो होता है ग्रुप, या ब्लड ग्रुप नहीं, मतलब एक ही तरह की परंपरा या एक तरह का सिस्टम या एक तरह की चीज़ें पाई जाती हैं ना, तो उसका रक्त से संबंधित वो कंसंग्वाइन हो जाएगा। एक ही तरह के लोगों का आपस में व्यवहार मेल खाना। ठीक है, इस तरह से चीज़ें कंसंग्वाइन। ऑफ डिफरेंट काइंड का मतलब विभिन्न तरह का। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, रीड आउट टेबल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रीड आउट टेबल। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, बढ़ाया हुआ, बढ़ा हुआ। ठीक, इस या असामान्य। हाँ, असामान्य भी होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। ठीक, अगला क्या है, अगला है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट इसका मतलब भी हो जाएगा आपका असामान्य। इनऑर्डिनेट असामान्य। पेपर कैसा आया था, मॉडरेट आया था। मॉडरेट का मतलब न कठिन ना सरल। ठीक, सामान्य, लगभग सामान्य जैसा। ठीक, पेपर मॉडरेट था, सामान्य सा, लगभग सामान्य से थोड़ा सा ऊपर था। तो इनऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, असामान्य। इसका अपोजिट हो जाएगा मॉडरेट। चलिए, और लास्ट है कौन सा है, लास्ट आपका है मोडिकम। इसको तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। मोदी कम, मोदी जैसे कम है, मोदी जैसे कम है, मोदी कम है, मोदी जैसे कम। ऐसे नेता कम हैं जो मोदी जैसे हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड को एक्चुअली में कहते हैं मोदी कम। किसी भी चीज़ की मात्रा जो है वो कम हो, उसको कहते हैं मोदी कम। ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा, सरफीट, माने होता है अधिकता। अधिकता
सरफीट मीन्स अधिकता। तो चलिए एक बार रिवीजन हम आपको करवा देते हैं, जितने वर्ड्स थे उसको एक एक बार पढ़ देंगे। देखिए रिवीजन है, क्विक रिवीजन, फोरबीडेंस सहन शक्ति, सहन करने की क्षमता, धैर्य। इसका विलोम होगा इंटॉलरेंस असहनशीलता। पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल और इसका विलोम होगा प्लेंटीफुल अत्यधिक। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, इसका अपोजिट डिसइंक्लिनेशन कोई लगाव नहीं है। इनकोमियम गुणगान करना, प्रशंसा करना, इसका अपोजिट हाइपर क्रिटिसिज्म। सिमिरिकल, इसका अर्थ है मुश्किल, नामुमकिन, विलोम इसका होगा प्रैक्टिकल आइडिया। पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब है जो बहुत ढीठ हो, दुष्टता से भरा हो, इसका मतलब है जो बहुत शांत हो। ठीक, खुराफाती, पेटुलेंट। अगला है लेकोनिक, कम बोलने वाला। टॉकटिव, अधिक बोलने वाला। एक्सोडस, इसका अर्थ है कि अधिक से अधिक लोगों का बाहर निकलना। होम कमिंग, घर आना। एफुलेंस, इसका मतलब है अमीरी, और पॉवर्टी या पेनरी, इसका मतलब है गरीबी। एगोनी, एगोनी मतलब है पीड़ा, इसका अपोजिट क्या है एक्सटेसी, परमानंद, अत्यधिक खुशी। मॉर्नफुल, दुख से भरा हुआ। जॉयस, खुशी से भरा हुआ। टिमोरस, टिमोरस का मतलब है कि भयभीत, भय से भरा हुआ, भयाक्रांत जिसे कहेंगे। बोल्ड, बहादुर। सबलाइम, सबलाइम उत्कृष्टता, उत्कृष्टता किसी भी चीज़ की हो सकती है, इसका अपोजिट होगा लिडुकुरस, हास्यास्पद। अगला है डिमेंटेड, डिमेंटेड बावला, पागल, बौराया हुआ, इसका अपोजिट सेंसिबल। कम्बरसम, भारी और भद्दा, भद्दा बोझिल, बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसको, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, तो इसमें है कन्वीनियंट, इसका अपोजिट। अगला है एरिड, एरिड है, एरिड का मतलब होता है शुष्क। जूसी, रस से भरा हुआ, नमी से भरा हुआ। सेनाइल, सेनावली वृद्धावस्था में मेमोरी की कमी, इसका अपोजिट है मेंटली अलर्ट। ब्लिथसम, खुशी से भरा हुआ। सलेन, दुख से भरा हुआ। कंसेंग्वाइन, एक ही रक्तवर्ण के लोगों का समूह या एक ही रक्तवर्ण का, इसका अपोजिट है विभिन्न तरह के लोगों का, ऑफ डिफरेंट काइंड। रिडाउटेबल, इसका अर्थ है बढ़ा हुआ या असामान्य, ऑर्डिनरी सामान्य। इनऑर्डिनेट असामान्य और मॉडरेट सामान्य। मोडिकम बता दिया, मोडिकम मोदिये से कम, अल्पमात्रा किसी चीज़ की। सरफीट मीन्स होता है अधिकता। तो स्टूडेंट्स हमने आपको शब्द बताए, अच्छे शब्द हैं, इसमें इन वर्ड्स को याद करिए, समझिए, बार बार वीडियो देखिए। और आपके काम का नहीं, अगर मान लीजिए नहीं आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी जो बच्चे तैयार कर रहे हों वोकैब डोस की जो सीरीज़ चल रही है उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इनको इस वीडियो को बनाने में, तैयारी करने में, इस तरह से पढ़ाने में। तो हमारी पढ़ाई को कामयाब बनाइए, और ताकि हम भी मोटिवेट हों, आपको अच्छे से अच्छा और चीज़ दे सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वर्ड्स की सीरीज है, हम जारी रखेंगे, आपका प्यार मिलेगा तो हम इसी तरह से बढ़ेंगे और आपको इसी तरह से सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे मनीष सर की क्लास में, फिर से आपको धन्यवाद, फिर मिलेंगे।